हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमें फिगर 3.14 दे रखी है, उससे हमें इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो आइए हम इनको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमसे बोला है कि पहला पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जो बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं। मैंने कोऑर्डिनेट आपको बताए थे जहाँ पर ये पॉइंट्स दोनों मिलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए आप इसको यहाँ से देखना शुरू कीजिए। 2 पहले हमें एक्स एक्सिस का लेना होता है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है -5 और यहाँ पर क्या आ रहा है y का 2। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर -5,2, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट में दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो अब हम देखेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो अब आप लोग देखिए, पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर। तो क्या आ रहा है पॉजिटिव का 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा y पर -5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 -5। तो हम लिख देंगे इसका आंसर 5, -5। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट हमें दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। हमसे बोला है कि उस पॉइंट को हमें पॉइंट बताना है कि वो कौन सा, उस पॉइंट को पहचानिए जहाँ पर कोऑर्डिनेट हो रहा है -3 और -5 का। तो यानी कि x का -3 है, तो x का -3 ये है और y का -5 है, तो y का -5 ये है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा है E। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि यहाँ पर E पॉइंट बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब हमें इसमें बोला है कि वो पॉइंट बताइए जिसमें कोऑर्डिनेट बन रहा है पॉजिटिव का 2 एंड नेगेटिव का -4। तो उस पॉइंट का नाम बताइए हमें क्या होगा। तो देखिए पॉजिटिव यानी कि x पहला हमारा x एक्सिस पर होगा, तो ये हमने देख लिया x एक्सिस पर ये रहा। उसके बाद -4, तो ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा है G, तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे G। अगला फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एबिस्का ऑफ द पॉइंट D। जो पॉइंट D है उसका एबिस्का क्या होगा। एबिस्का माने जो हमारा एक्स एक्सिस पर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे D पॉइंट बन रहा है यहाँ। तो D पॉइंट में जो एक्स एक्सिस पर है वो क्या है हमारा पॉजिटिव का 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर में 6। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पार्ट में बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। हमें जो हमारा H पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पर, हमारा y एक्सिस पर क्या है। तो हम ये हमारा पॉइंट H है, तो ये हमारा y एक्सिस है, तो हम देखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा -3। तो हम इसका आंसर लिख देंगे -3 इसका कोऑर्डिनेट है। सेवेंथ पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। अब जो हमें L पॉइंट दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है कि उसका
उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, पहले हमारा एल पॉइंट यहाँ है तो हम देखेंगे कि इसका मतलब एक्स, जो एक्स है वो हमारा 0 है और जो वाई है वो हमारा 5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0,5, ये हमारे एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू 8 पार्ट। 8 पार्ट में हमसे बोला हुआ है कि हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं एम पॉइंट के, कि हमारे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो हमारा एम पॉइंट ये है, तो ये तो -3 है। तो x की वैल्यू हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -3 एंड y की वैल्यू क्या है 0। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी -3 और y की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जब हमारी वैल्यू 0 होती है तो हमारा पॉइंट लाइन पर ही होता है, x एक्सिस पर या y एक्सिस पर।